इसलिए हमें सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी है। सो आज हम सेल्फ डिफेंस की बेसिक भी सीखेंगे। ये जो सेल्फ डिफेंस सीखेंगे ना, जैसे आप तो ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, आपने उस टाइम अपने मन में रिमाइंड कर दिया ना कि सर ने हमें क्या सिखाया था, तो आप अपनी लाइफ टाइम स्टोर कर सकते हो। इसमें कोई ताकत की जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी की ओनली 5% पावर यूज करनी है और जो ओपननेस है वो वहीं पर टैकल हो जाएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से डिफेंस सीखते हैं। ओके, तो आएगा काफी आगे आज सबसे पहले सेल्फ डिफेंस की टिप। अगर कोई भी ओपोनेंट अगर आपको सामने से हाथ से पकड़ता है तो उस सिस्टम में क्या करते हैं गर्ल्स, क्या करते हैं, क्या करोगे बेटा आप उस टाइम में? हाँ, इसमें देखो अब इसमें कि हाथ से ऐसे पकड़ा तो आप क्या करोगे, पुश करोगे, लेकिन सामने वाला जो ओपोनेंट होता है आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो आप उसको हरा नहीं पाओगे। तो फिर हमें क्या करना है, देखो कोई हमें यहाँ से पकड़ता है, हमें क्या करना है, अपने हाथ अंदर से निकालने हैं चाहे बाहर से। हाथ जो थंब है उसकी आपने क्या करना है, उसकी आइज में डाल देना। जैसे जैसे आप उसके आइज में डालोगे ना, उसकी आइज ब्लाइंड हो जाएगी, उसको दिखना बंद हो जाएगा, अपना डिफेंस कर सकते हो। अंडरस्टैंड? अगर आपको नेक्स्ट कोई भी अगर सामने से ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है, नेक्स्ट टाइम आपने दोनों हाथ अपने अंदर से निकालने हैं और जो थंब है उसके आइज में डालने हैं। आइज में डालते ही वो ब्लाइंड हो जाएगा, उसको दिखना बंद हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो क्लैपिंग करो अपने लिए। तो हमारी सेल्फ डिफेंस की है फर्स्ट ट्रिक। ओके, सेकंड ट्रिक, अगर कोई ओपोनेंट आपको सामने से कोई हाथ से पकड़ता है, ओके, या फिर कोई एकदम से आपको यहाँ से ग्रिप करने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या करते हो बचने के लिए? आप पुश करते हो, धक्का देते हो, समथिंग ऐसा कुछ करते हो ना। हमें क्या करना है, देखो ये हमें इसने ऐसे हाथ से पकड़ लिया है ना, आप छुड़ाने की कोशिश पुश करते हो है ना, हमें कुछ नहीं करना, हल्का सा रोटेट करना है और बॉडी के ये वाला पार्ट वाला पाम ये उसके चिन पे मारना आपने। हल्का से भी टच करोगे ना तो फिर जाके क्लैपिंग करो अपने लिए। क्लैपिंग करो, स्ट्रॉन्ग रखिएगा ये। तो देखो मैंने सिर्फ बॉडी का 1% भी पावर यूज नहीं किया है, लेकिन जो सामने वाला होता है ना आपसे उससे वाइज स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इसको मेरी स्ट्रिक के बारे में पता तो अपना डिफेंस कर सकते थे, लेकिन इसको पता नहीं है, तो सामने वाले को आप ये मत सोचना आप सामने पे क्या अटैक कर रहे हो, उसको नहीं पता है, क्योंकि आप काउंटर अटैक कर रहे हो। ओके, कभी भी आपको कोई यहाँ से अगर आपको पकड़ दे एक हाथ से, आपने अपना बॉडी रोटेट करना है, अपने हैंड टू फिंगर यहाँ पे मारना है जोर से, जैसे आप मारोगे तो वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। ओके, कितनी ट्रिक हो गई हमारी? वेरी गुड, क्लैपिंग करो अपने लिए। नेक्स्ट ट्रिक बहुत इजी टेक्निक है। कोई ओपोनेंट आपको एकदम से आ रहा है, एकदम से आपको जैसे आप जा रहे हो, आपको ऐसी कोई एकदम जोर से पकड़ने की कोशिश करता है हाथ से, ठीक है ना, या फिर कोई आपको ऐसी ग्रिप करता है, तब आप शुरू में क्या करते हो बचने के लिए? आप हाँ जी कुछ करेंगे, धक्का लगाएंगे, लेकिन वो हमारे पावर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमें वो पावर यूज करनी है कि उसके पेन भी और दर्द भी और लाइफ टाइम उसको याद भी रहे। अंडरस्टैंड? तो उसमें हमें क्या करना है, सपोज करो इसने मुझे हाथ से पकड़ लिया, हमें क्या करना है, कुछ गर्ल्स होती हैं लड़के गुस्सा से क्या करते हैं, वो स्लैम मारती हैं ऐसे करके, है ना, तो स्लैब से क्या पड़ता है कि आप अपना डिफेंस कर सकते हो। हमें क्या करना है उस सेशन में, जैसे दिखना ये है, हमें उन्होंने यहाँ से पकड़ा, मुझे यहाँ से पकड़ा, चाहे हाथ से पकड़ा, हमने करना हाथों के ये वाले पाम में रहता है ना, ये चीज पाम, आपने क्या करना है उसके ये पे मारना है। देखिए कैसा करना है, अभी मैंने सिर्फ हल्का से टच किया है, अगर यही अगर मैं पावर से इस पर टच करूँगा ऐसी ईयर में से ब्लड निकलेगा, साथ ब्लड भी निकलेगा और उसको कान से सुनना बंद हो जाएगा और वो ठीक भी नहीं होगा। अंडरस्टैंड? कितनी ट्रिक होगी हमारी? वेरी गुड, क्लैपिंग करो। आज आपके लिए गोल्डन चांस है कि आपको सर्टिफिकेट सीखने को मिल रहा है और आज आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे साथ के साथ। ओके, नेक्स्ट टेक्निक, अगर कोई ओपोनेंट आपको यहाँ से एकदम से कोई ऐसे पकड़ता है, यहाँ से आपको पकड़ता है, ग्रिप करता है, ओके, तब आप क्या करते हो, छुड़ाते हो, धक्का देते हो, समथिंग ऐसा कुछ करते हो ना। हमें कुछ नहीं करना है, ये है हमें अपना से बॉडी को अंदर रोटेट करना है, इस तरफ ये फिंगर का ऐसे बनाना है, गन शूट बना के उसके क्या करना है आपने, ये देखो यहाँ पर ये चीज़ है, आपने थोड़ा में डालना है, देखिए कैसा लग रहा है ना, इधर वापस ये है, ये देखो ये है, हल्का टर्न किया, फिंगर का गन शूट बना के आपने यहाँ पे मारना है, हल्का जैसे आप उसने मारोगे ना यहाँ पर, उसके पेन होगा और उसकी जो ब्रीदिंग है ना स्टॉप हो जाएगी एकदम से, तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, अपना डिफेंस कर सकते हैं। ओके, तो क्लैपिंग करिए अपने लिए। नेक्स्ट आ बेटा आप आ जाइए, वेरी गुड।
क्योंकि गर्ल्स बेटा आप ये हेजिटेशन करोगे ना तो आप सीखोगे कैसे, क्योंकि गर्ल्स देखो आजकल क्या है, ऐसा माहौल है आप स्टडी के लिए घर से बाहर के लिए निकलते हो, अगर आपकी कल को जॉब लगती है तो भी आप घर से बाहर रहना पड़ता है आपको, है ना। ये नहीं सोचते कि बॉयज ही हमेशा घर से बाहर रहते हैं, गर्ल्स 99% घर से बाहर रहते हैं किसी न किसी काम से। ओके, नेक्स्ट टेक्निक, अगर कोई ओपोनेंट आपको यहाँ से एकदम से आपको मैंने बताया था यहाँ से ऐसे ग्रिप करता है ना पास आगे, ओके, तब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें क्या करना है, उसके जो ईयर है ना कान को ऊपर की तरफ खींच देना है यहाँ से। ये कैसा लग रहा है कान, ये ईयर तो बहुत वीक होते हैं, जैसे अपने कान के से ऊपर की तरफ खींचोगे ना यहाँ से, देखो ये है यहाँ से, जैसे मतलब खींचोगे कान उसका बस्ट हो जाएगा, वहाँ से फट जाएगा, जैसे ही फटेगा अपना आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो फिर टेक्निक होगी हमारी क्लैपिंग करोगे लिए है ना, इजी टेक्निक्स। नेक्स्ट टेक्निक, अगर कोई ओपोनेंट उसमें भी कर सकते हो, उसमें क्या है, उसमें क्या करना है, देखो आपने ये है ओपोनेंट्स है, आप क्या करते हो अपनी जो राइट है लेफ्ट है को क्लोज लेके जाओ, लंबा आगे की तरफ ले जाओ आप, ठीक है ना, उसका आप लेफ्ट में लेके जाओ जो डिस्टेंस है ना वो कवर हो जाएगा उससे। आप ये मैं यहाँ से करूँगा देखो मेरे को कितना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन मैं पैर को अंदर लेके जाऊँगा देखो मेरे कितना डिस्टेंस कवर हो गया। हाथ पे ये क्यों उठा रहा हूँ ना बेटा, ये मैं उठा रहा हूँ, सो आप अपना लेग्स को अंदर की तरफ ले जाओ। ओके, नेक्स्ट टेक्निक, अगर कोई ओपोनेंट सपोज करो यहाँ से ये है ये करके अगर कभी पीछे आपका ऐसे मुंह दबाता है, ठीक है ना, ओके, तब आप क्या करते हो बचने के लिए, हाँ जी, जैसे आप घूम नहीं पाओगे क्योंकि उसने पकड़ा हुआ है ना, हमें शुरू में क्या करना है, जैसे देखो आपने जैसे मुझे हाथ से पकड़ के ये है, ये है, हमें क्या करना है, जैसे ये है जैसे हैंड रखा हुआ है उन्होंने वैसे हल्का शो करोगे, शो करना, ओके, ये है, ओके, हमें क्या करना है अपना यहाँ से राइडर को पीछे लेके जाना है यहाँ पे ये, ओके, और अपना जो लेफ्ट हैंड उसको यहाँ से ले जाकर ना ये और बॉडी में से कर देंगे एकदम से, कैसा लग रहा है ना। अभी मैंने सिर्फ क्या है इजी किया है और पूरी पावर मैंने यूज़ नहीं किया, हल्का से खेलेंगे, लेकिन मैं फास्ट करूँगा ना तो उसका जो शोल्डर है वहाँ से वो डैमेज हो जाएगा और आप अपना डिफेंस कर सकते हो। ओके, एक बार और देख लो, अगर जैसे ये है, ओके, यहाँ से क्या करना आपने अपना राइट या लेफ्ट को पीछे लेके जाना है यहाँ से और अपने हैंड्स को जो घुमाना है और एकदम से इसमें इस तरह बैंड हो जाएगा आपने यहाँ से। ओके, जाती है उसमें लिए टेक्निक हो गई है, हाँ जी। ओके, नेक्स्ट टेक्निक, अगर कोई ओपोनेंट आपका यहाँ पे है और आपके एकदम से ऐसे गलत दबाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से भी, तब आप क्या करते हो, उसमें क्या होता है सामने वाला आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, आपको गलत दबा रहा है, उसमें क्या होता है उसमें आपके जो ब्रीदिंग है वहाँ से वो रुक जाती है, यस और नो, है ना। तो उसमें हमें क्या करना है बचने के लिए, ये देखो जैसे इन्होंने यहाँ से पकड़ा तो हमें क्या करना है अपने गर्दन को ना सबसे पहले इधर घुमाना है, लेफ्ट या राइट से, जैसे आप घुमाओगे ना इजी तो क्या आप सांस ले सकते हो आप इजीली, है ना। इधर को ये है ना, ये यहाँ से घुमाना है, इधर भी घुमा सकते हो आप, अपने इधर भी घुमा सकते हो। फिर आपने क्या करना है, जैसे इधर घुमाएंगे यहाँ से ये अपने हैंड को यहाँ से करना आपने, और ये करने के बाद सीधा अपने नीचे तक घेर देना उसको, यहाँ से ये यहाँ से करके ये दबा देना, ये देखो वो बोर्ड टूट जाएगा वहाँ से ये। ओके, ये कर सकते हो। हाँ, यही मैं आपको सही बता रहा हूँ कि सामने वाले ओपोनेंट्स को नहीं पता होता है कि आप क्या करने वाले हो। आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, सामने वाले को नहीं पता, आपको अपनी लाइन में जाओ तो आपने अपना अटैक करना है, तो आप इजीली अटैक कर सकते हो। अंडरस्टैंड, पता लगा आपको? हाँ जी, कौन सी टेक्निक की वाली है? हाँ जी, ओके, चलो अब मैं आपको पकड़ता हूँ, डिफेंस करके देखो। वेरी गुड, यस, वेरी गुड, सब पूरा डिफेंस पकड़ के खाइए, ठीक है, और इसको नीचे कर देना। यस, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। कितनी टेक्निक हो गई है? वेरी गुड। नेक्स्ट टेक्निक, अगर कोई ओपोनेंट्स आपको सपोज करो यहाँ से उनसे हेयर पकड़ता है, तब आप क्या करते हो छुड़ाने के लिए? हाँ जी, है ना, पेट में पंच करोगे या पुश करोगे, समथिंग ऐसा कुछ करोगे ना, हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सपोज करें यहाँ से हमें किसी ने ऐसे पकड़ा है ना, हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को लेफ्ट या राइट को पीछे लेके जाना है यहाँ से ये, और एकदम से बैठ के ना यहाँ से पुश कर देना है यहाँ से ये। ओके, जैसे आप पुश करोगे ना तो उससे क्या होगा, यहाँ की जो उसकी एंकल प्लाई है ना यहाँ से टूट जाएगी,
अभी मैं सिर्फ आराम से कर रहा हूँ कि सिर्फ सिखा रहा है कि आपकी जो कोई बॉडी का पार्ट है ब्रेक ना हो। अंडरस्टैंड? ये है कभी कोई आपके हाथ से पकड़ कर आएगा तो पीछे जाके और एकदम से बॉडी को प्रेस कर देना है यहाँ से। ओके, जैसे प्रेस करोगे तो क्या होगा, यहाँ से उसकी जो है भाई टूट जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड? वर्किंग करो भी इसी के लिए क्या है, मैं आपको कुछ बेसिक सेल्फ डिफेंस की टेक्निक बताऊंगा लास्ट में। अगर आपने वो 5 टेक्निक सीख लिया ना, आप अपनी पूरी लाइफ स्टेबल कर सकते हो, पूरी लाइफ जिंदगी का। ओके, अब कोई ओपोनेंट्स आपको स्कोर करो, चलो आप बैठ जाओ। नेक्स्ट कौन आएगा भाई? नेक्स्ट टेक्निक। अब कभी भी एकदम से आपकी फाइट्स होती है, ओपोनेंट्स होता है, आपके पास चल के आ रहा है ना, आपको लगता है कि अभी तो मुझे मारना ही आ रहा है, आपके भागने का ऑप्शन तो होता ही है मोस्टली, है ना। लेकिन उससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें कुछ ट्रिक्स होती हैं सेल्फ डिफेंस की। बेसिक जैसे आप मेरे पास आ रहे हो हल्का सा, आपने क्या करना है, यहाँ पर नी पे टैक मारना है। जैसे आप उसकी नी पे टैक करोगे ना यहाँ पर, ये तो एकदम से क्या होगा, यहाँ पे जो लिगामेंट्स है ना वो टूट जाएंगे डैमेज। कभी भी आप अपने फ्रेंड के साथ खड़े हो, आप है ना, आप हल्का से किसी एकदम से ऐसे मारोगे ना यहाँ से, उसको नहीं पता होगा, लेकिन एकदम से हिट करोगे ना तो नेचुरली पेन होगा। ये वीकनेस पॉइंट्स होते हैं। अंडरस्टैंड? क्या करना है, आपने एकदम से कोई आ रहा है, आओ यहाँ से कुछ अपने ऐसे हिट करना है। कैसा लग रहा है अभी आपको, है ना? क्योंकि अभी सिर्फ हमने आराम से किया है। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट टेक्निक। अगर हमें कोई एकदम से यहाँ से ऐसे पकड़ता है ना, ये चीज़, तब आप क्या करते हो, छुड़ाने के लिए पुश करते हो, धक्का देते हो, समथिंग ऐसा कुछ करते हो, है ना। हमें क्या करना है, यहाँ से ये चीज़ है, यहाँ से इसके अंगों को यहाँ से प्रेस करना चाहिए। कैसा लग रहा है ना? यहाँ से आपने देखो ये चीज़ है, यहाँ से इसको दबाना है आपने, यहाँ से जब आपने देखो पेन होगा उसके यहाँ से पकड़ो, ये है, यहाँ से ऐसे करना है, प्रेस करना है यहाँ से, और प्रेस के साथ साथ आपने इसको डाउन कर देना नीचे की तरफ यहाँ से। ये ओके, पता लगा सभी को? हल्का सा यहाँ से ये है, ये करना है और आपने प्रेस कर देना है यहाँ से ये, और वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ नॉर्मली कि बेसिक चीज़ की आपको पता लगे कि आपने अपना डिफेंस कैसे करना है। ओके, पता लगे आपको? अब एक सिचुएशन में ऐसे है, आप क्या कर रहे हो, तो समझ लो आपको क्या हैंड्स खींच रहे हैं आपकी तरफ ये। ओके, जैसे आप मुझे खींचो अपनी तरफ, ये कैसे, एक हैंड से खींचो, पूरा खींचो, हाँ ये है, और जैसे मैं इसको खींच रहा हूँ, है ना। जैसे मैं गर्ल्स हूँ, अगर मैं एकदम से मुझे खींचने, मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, ओके, और मैं नीचे गिर गया हूँ, एकदम से नीचे गिरने के बाद आपने कैसे मेरा हैंड पकड़ कर रखो, आप ये मैं नीचे गिर गया हूँ, है ना, यहाँ से ये आप अपना डिफेंस कर रहे हो। आपने क्या करना, उसके यहाँ से पकड़ के आपने क्या करना, नीचे पे हाथ मारना है, ये देखो कैसा लगा, यहाँ पे हल्का से आप प्रेस करोगे ना, ये देखो यहाँ पे ये एकदम से क्या होगा, उसकी यहाँ से जो लिगामेंट्स है टूट जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, उसको पता भी नहीं होगा। और इससे पूछो कैसा लग रहा है आपको उस टेक्निक में, बताइए, है ना, काफ़ी पेन होगा उसमें। आपने हल्का सा पैर भी उसके ऊपर रख दिया ना और उसका हाथ थोड़ा सा सिखा दिया अपनी तरफ, तो उसके जो लिगामेंट्स हैं ना वहीं पर डैमेज हो जाएंगे और वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा अपनी जगह। ओके, कितनी टेक्निक हो गई हमारी? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट टेक्निक, अगर कोई ओपोनेंट सपोज करो आपको यहाँ से दोनों हैंड्स पकड़ता है, यहाँ से ये, ओके, यहाँ से, तब आप क्या करते हो बचने के लिए? हाँ जी, क्वेश्चन हमें क्या करना है, देखो बचने के लिए, जैसे कि यहाँ से प्रोग्राम ये है ना, जैसे कि हाथ में पकड़ लिया, ओके, यहाँ पकड़, ये है, हमें क्या करना है, अपने लेग्स को खोलना है यहाँ से, ओके, और उसकी जो उसकी लेग को ऊपर तक आना है यहाँ से, और आपने उसके ऊपर बैठ जाना है ऐसे ही। अभी मैं इसको गेर न रहूँगा, चेस्ट पे गिरूँगा ना साथ के साथ ही, तो उसकी क्या होगा, यहाँ से जो नीज है वहाँ से डैमेज हो रही है, वो आप अपना डिफेंड कर सकते हो, उसकी नीज टूट जाएगी वहाँ से। अंडरस्टैंड? पता लगा? अब कोई ओपोनेंट्स एकदम से आप जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या यूनिवर्सिटी जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, आपको ऐसे हो, आप एकदम से कोई आपको यहाँ से आपका पर्स होने की कोशिश करता है, या आपका हेल्प करने की कोशिश करता है, या आपको यहाँ से पकड़ लेता है, तब आप क्या करते हो बचने के लिए? हाँ जी, हमेशा क्या करना है में बचने के लिए? देखो ये है, जैसे हमने यहाँ से पकड़ा, ओके, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से उसके हेड को पकड़ना है, यहाँ से ये रख के, ये जो एल्बो के शोल्डर पे रखते हैं उसको ऐसे प्रेस करते हैं। ये कैसा लग रहा है? यहाँ से जैसे जैसे नीचे करोगे ना तो क्या होगा, उसके एकदम से यहाँ से ये टूट जाएगी। अंडरस्टैंड? पता लगा? अब करके दिखाओ, छोड़ मत देना बेटा मेरा हाथ, चलो, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, शाबाश, इजी टेक्निक्स हैं और आप अपना डिफेंस कर सकते हो। ओके,
अभी भी जैसे गर्ल्स होती हैं, फाइट होती है, पंच मारती हैं, अब कोई ओपनेंट है, चुन्नी है आपके पास, चुन्नी भी खाएगा, आपका डिफेंस है, ठीक है ना, देना। अब ये जैसे गर्ल्स होती हैं, चुन्नी अपने गले में डाल के रखती हैं, सोचते हैं धूप से बचने के लिए या फिर तरह से मुँह साफ करने के लिए हमें ये काम आता है ना, इससे भी अपना डिफेंस कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे देखो ये मैंने डाला हुआ है, ओके, इधर आओ, ये है, जैसे कि मुझे हाथ से ऐसे पकड़ा है ना, ये सब आप क्या करते हो, है ना, ये ऐसे है, तो आप क्या करते हो, आपने हल्का सा दुपट्टे को ना यहाँ से ये हल्का सा ऐसे घुमाना है ये, और इसको ऐसे करके नीचे पर प्रेस कर देना है, जैसे आप प्रेस करोगे ना वो ये, तो उससे क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ आराम से किया, लेकिन ऊपर वाले को जोर से ऐसे खींचना, जैसे खींचेंगे तो डैमेज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। लेकिन आपने सेल्फ डिफेंस में अगर आपको लगता है कोई मिसबिहेव कर रहा है, ओके, या आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तो गर्ल्स का राइट है, आप अपना सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं है आपने सीखने के बाद किसी को ऐसे मारना है, ऐसे नहीं मारना है, ओके। और जो सेल्फ डिफेंस की ट्रिक सिखाई है ना, आप अपने फैमिली मेम्बर को भी सिखानी है आपने, बेसिक टेक्निक्स, ओके। सो अब जैसे कई बार गर्ल्स होती है, पंच मारती है ना, लड़ाई होती है, तो पंच मारने की जरूरत नहीं है, तो अपने हैंड्स को तो ये चीज़ होती है ना, ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करो, ऐसे करने के बाद आपने क्या करना है, हल्का देखो कैसा लग रहा है, हल्का से मैंने इसे टच किया है, अगर मैंने पूरी पावर से हल्का से ऐसे टच कर दिया ना यहाँ पर ये, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो शोल्डर है वो काम करना बंद कर देगा, ओके। नेक्स्ट टेक्निक, अब नेक्स्ट टेक्निक क्या, मैंने आपको ज़्यादा कोई आपको यहाँ से नहीं पकड़ता है चाहे, ओके, चाहे आपको नेक से पकड़ता है कोई, ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये है, हमें अपने जो यहाँ से मैंने आपको बताया हाथों के देने वाला ये बड़ा था, ओके, आपने क्या करना है, उसके यहाँ पर रख के ना ब्रेन के ऊपर मारना है, ये कैसा लग रहा है ना। अभी मैंने सिर्फ हल्का सा टच किया है ना, अपने हिट करके देखो यहाँ पर, वेरी गुड, है ना, होता है ना पेन। तो कभी भी करता है आप लोग का स्लैब नहीं मार सकते हो ये कान के ऊपर, तो अपने ये वाला पार्ट आपने ब्रेन को हिट करना है, जैसे ब्रेन के ऊपर टच करोगे वो आपको वहीं छोड़ जाएगा और अपना डिफेंस कर सकते हो आप, ओके। तो और टेक्निकल है, सब बच्चों को बोल देने का सर आपसे न्यूज़ वाला जो रिपोर्टर सर आपसे क्वेश्चन भी पुट करेंगे आपसे सेल्फ डिफेंस के बारे में, आपने बताना सेल्फ डिफेंस की कैसा लगा और हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, सर बताएंगे। आज की लाइफ में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लड़कियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे आप देखते हैं कि आज का जो टाइमिंग है, लड़कियां हर फील्ड में मदद करती हैं, चाहे किसी डिपार्टमेंट से हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स का है, अदर कोई डिपार्टमेंट है, आज हर फील्ड के अंदर लड़कियां आगे। तो सेल्फ डिफेंस से आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। सर ने जो ये पॉइंट बताई है, आपको इसकी ट्रेनिंग देखो, एक बार हम कोई पॉइंट बताते हैं, आप उसको 10% ही कवर करते हैं। सर ने जो पॉइंट बताई है 10-15 पॉइंट है, आप पूरा बच्चों नहीं अब तक ये आप उस पॉइंट को केवल 10% ही आपने कवर किया उसको, ये पूरा कवर कब करेंगे आप, ये जब आपकी ट्रेनिंग लेंगे। ये तो एक शो आपने देखा है इसका, एक्चुअल में तो जब हम इसे ट्रेनिंग देते हैं, तो आज के लिए तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। जिस भी हम फील्ड में जाते हैं, देखो आप कहीं पर जाए, और इंडिया में आप जॉब करते हो, आप कैरियर पावर की स्टूडेंट हो, आप यहाँ पर हर तरह की कोचिंग लेते हो, इसलिए लेते हो जॉब के लिए। और जॉब हमें कहीं पर मिल सकती है, स्टेट लेवल की है, सेंट्रल लेवल की है, ये तो है नहीं जो घर पर बैठे रहेंगे। जॉब के लिए देखो आपने संरचना देगा, और उसके लिए आपने आउटपुट कैसे जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलोगे आप लोग ये। और आजकल देखो बेरोजगारी बढ़ती, जनसंख्या बढ़ती बढ़ चुकी है। अब हमारी देश की आबादी है 135 करोड़ को कवर कर चुकी है। हर इंसान के लिए जॉब नहीं है, जॉब केवल 10% बच्चे की जॉब में कामयाब होते हैं, जो कई बच्चे होते हैं जो 90% से अब होते हैं। बाकी आज देखिए मोदी जी ने एक स्कीम लागू की, अग्निपथ योजना,
अग्निवीर, लोगों ने काफ़ी विरोध किया, विपक्ष वालों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन मोदी जी का एक टारगेट है कि हर गरीब इंसान को, हर गरीब बच्चे को, जो किसी फैमिली से बिलोंग करता हो, लड़का लड़की, हर बच्चे को रोजगार के लिए अग्निपथ योजना लागू है, ताकि हर परिवार को रोजगार। बट लोगों ने इसका एक अलग मीनिंग निकाल दिया कि 4 साल के लिए है, हमें देश की सेवा करनी है, सिर्फ 4 दिन के लिए करें या 4 साल के लिए करें, हम काबिल तो हैं, हमें क्वालिटी तो है, तो हर बच्चा कैरियर पावर जितने बच्चे आए सबका एक ही टारगेट है कि हम जोड़ के अच्छा टारगेट है। और इसके लिए आप कई बार फिर वर्क करेंगे तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सर से वैसे ये पॉइंट नोट करें, पॉइंट सीखें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, मनोज सर ने आपको बताया। मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ कि मार्शल आर्ट के अंदर किसी की बातें बताई जाती है, ठीक बताई जाती है, जिसको आदमी को हम कमज़ोर कर सकते हैं। तो ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सीधी सी बात है। लड़कियाँ होते हैं आपस में मारपीट कर लेते, दोनों बराबर के होते हैं, पर जब कोई लड़का तुम पे अटैक करता है तो सीधी सी बात है, लड़कियाँ थोड़ी सी लड़की कमज़ोर होती है, पर उसका डिफेंस आपके पास अगर उसका कोड है, ठीक है, तो आप बड़े अच्छी तरीके से समस्या से निपट सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा स्नैचिंग की बात करता हूँ, चैन स्नैचिंग हमेशा लड़कियों के साथ या औरतों के साथ है। कभी ऐसा नहीं छोड़ा पुराने लड़की की चैन तोड़ दी गई, नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें ये बताते हैं लड़कियाँ कमज़ोर है, यहाँ से उतार रही औरत कमज़ोर है, कुछ कर नहीं पाएगी। अगर आपको कुछ पॉइंट बेसिकली पता होंगे कि बाहर अटैक करने पर वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं अपन के, तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ऐसे कोर्स टाइम टू टाइम करते रहने चाहिए। और मैं आपके से यही करूँगा कि इस पॉइंट को थोड़ा सी घर पे आप प्रैक्टिस भी कीजिए इनके ऊपर, ये नहीं कि ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ, आराम, ठीक है। कभी क्यों? क्योंकि अगर आपको आदत होगी ना, तभी उस चीज़ का आप प्रयोग कर पाओगे। अगर आप स्नैचिंग होगी और आपने कभी देखा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये ध्यान है कि ये पकड़ा तो यहाँ मारा, ठीक है, क्योंकि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के दौरान यही चीज़ प्रैक्टिस करवाई जाती है कि इस तरह से बार बार करना है, पर जैसे ही किसी की अटैक होता है तो वही हम काउंटर अटैक देकर उसे खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आप घर जाके प्रैक्टिस भी कीजिए अपनी सहेली के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मदर के साथ, जैसे भी कर सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इन चीज़ों को सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये सब देखने का मौका मिला। रही बात की बताया कि जैसे लड़कियाँ अकेले ट्रैवल करती हैं, राइट। अब पंजाब से मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ, मेरे को रात भी हो सकती थी और मैं वैसे बहुत ट्रैवल करती हूँ। अपने घर से मैं चंडीगढ़ जॉब करने जाती हूँ, रात को 10 साढ़े 10 बजे भी घर पे पहुँचती हूँ। अगर मैं सोचूँ कि यार मैं तो लड़की हूँ, मैं तो औरत हूँ, मैं क्यों काम करने जाऊँ, कैसा लगेगा मुझे? मैं तो नहीं काम कर सकती। ऑब्वियस है कि मैं अगर बाहर आ रही हूँ तो मेरे अंदर हिम्मत होगी। तो आपको क्या लगता है कि लड़की के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या लड़कियाँ कमज़ोर हैं? आवाज़ से मज़ा नहीं आ रहा है। मैं पंजाबी हूँ ना, इसलिए तो थोड़ा सा मुझे साउंड चाहिए। बताओ, नहीं होना चाहिए कमज़ोर? तो जो सर ने सिखाया आपको क्या लगता है इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए? कितनी करोगे प्रैक्टिस आप? मैं तो कह रही हूँ, देखो मैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रहती हूँ कि मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ। मैं राजस्थान जयपुर में भी जाती हूँ, अकेली दिल्ली भी जाती हूँ, बॉम्बे भी जाती हूँ, रात भी होती है मुझे, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ये मोटिवेट करते हैं सर। हम कहते हैं नहीं, हम रात को नहीं जाएंगे अकेले बाहर, हाय कोई हमें पकड़ लेगा तो हमारा क्या होगा। सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ से डरते हैं? डर कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। मैं भी तो आप लोगों के बीच में से हूँ ना, ये नहीं कह रही मैं आज भी इतनी बोल्ड बनी, मैं भी कभी ऐसी थी, मुझे भी कहीं ना कहीं से सीखने को मिला है। कहीं ना कहीं से हम सीखते हैं, डर के हम छुट्टी तो नहीं ना बैठ जाएंगे। जैसे सर ने बताया कि हम काम करने अलग अलग जगह पे जाते हैं, एक जगह तो हमें जॉब नहीं मिलती। अगर हमने घर पे बैठना तो पढ़ाई लिखाई का तो कोई फ़ायदा नहीं है। 10वीं 12वीं करो, घर पे आराम से बैठो, माँ बाप का पैसा भी खर्च करना है।
सबसे ज़्यादा ये एफर्ट्स कर रहे हैं नो सर आप लोगों के लिए। मेरे पंजाब में ऐसा नहीं है। मैंने बहुत अच्छी ये चीज़ें देखी, इनसे सीखी भी कि ये देखो कितना आप लोगों के लिए आ रहे हैं, आके सिखा रहे हैं और कोई चार्ज नहीं है इस चीज़ का। अगर ये आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है ना कि आपको भी थोड़ा सा अच्छा योगदान अपना भी दो बीच में। तो कौन कौन प्रैक्टिस करेगा अभी? तो क्या लड़कियां कमजोर है? नो मैम। थोड़ा सा और जोर से। नो मैम। दो फोटो ले लेते हैं जैसे सर आप तो आपको ज़्यादा काम करेंगे। समय कैरियर पावर के अंदर सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग दे रहे थे, हम बच्चों से पूछेंगे। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे आज? सर मेरा नाम मंजू है, मैं करियर पावर एकेडमी हिसार की स्टूडेंट हूँ। जैसे सर ने हमें ये डिफेंस में जो कुछ सिखाया हमें बहुत अच्छा लगा, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। मेरा नाम पूजा, मैं करियर पावर की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हमें लड़कियों के बारे में पता चला कि लड़कियों को अपना डिफेंस कैसे करना चाहिए। जब वो घर से अकेले निकलती है तो उन्हें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए यदि कोई उन्हें तंग करे तो। बस ये। और भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सेल्फ डिफेंस आज देख रहे थे, क्या सीखा आज आपने? मेरा नाम अंजलि है, मैं करियर पावर हिसार की स्टूडेंट हूँ और मैं हमारे करियर पावर के अरुण सर का बहुत थैंक यू करती हूँ। उन्होंने हमारे लिए डिफेंस का एक कैंप जो है ऑर्गेनाइज़ किया और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला जिससे हम अपनी जो डिफेंस कर सकते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं आपको, उनको क्या कहना चाहिए? सर मेरा नाम आशु है, मैं करियर पावर की स्टूडेंट हूँ और अच्छा लगा सर से जो भी सीखा। हाँ जी। मेरा नाम सुमन है, मैं करियर पावर की स्टूडेंट हूँ और जो ये देख रहा है उन बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ, स्पेशली लड़कियों को, कि उनको अपने सेल्फ डिफेंस करनी आनी चाहिए और हर लड़की को करनी चाहिए। मेरा नाम राइना है, मैं करियर पावर स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत बढ़िया लगा ये सेल्फ डिफेंस। मैं सभी टीचरों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रिया है, मैं करियर पावर के स्टूडेंट हूँ। जो आज ये सेल्फ डिफेंस की क्लास लगी, आज से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हुआ है हमारा। और बस मेरा नाम कोमला है, मैं करियर पावर हिसार से स्टूडेंट हूँ। तो स्पेशली थैंक्स टू अरुण सर एंड रोहतास सर, जो आज उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, हम अपनी डिफेंस कर सकते हैं जिससे। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम सानिया गुडविन है ते मैं पंजाब तो आई हाँ और रोहतास सर का मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहती हाँ कि उन्होंने मैनू ये मान बख्शा कि मैं इतने आई हाँ
बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵਧਾਉਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ है। हाँ जी सर नमस्कार, पहले परिचय करा दें। मैं सबसे पहले विकास सर का धन्यवाद करूँगा जो आए हमारे पास और बताने के लिए कि जिस तरह हम एक सेल्फ डिफेंस कैंप एक लगाना चाहते हैं जिसमें हम बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग देना चाहते हैं ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर पाएँ, और आए और काफ़ी बढ़िया लगा और काफ़ी बच्चों को उम्मीद लगी, खासकर लड़कियों की बात उनको ये लगा कि हम किसी से कम नहीं है और हम हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं स्पेशल विकास सर का धन्यवाद करूँगा, मनोज चार सर का धन्यवाद करूँगा जो मेगा किड्स केयर स्कूल है आज़ाद नगर में, उनके प्रिंसिपल है, तो मैं धन्यवाद करूँगा जो है। तो क्या कहना चाहेंगे मनोज जी इस बारे में? सबसे पहले तो मैं कैरियर पावर के डायरेक्टर अरुण कुमार बिश्नोई का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बच्चों के लिए एक सेल्फ डिफेंस स्टडी का कैंप लगाया और इसके बाद मेहरोता सर का, इन्होंने बच्चों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी। तो ऐसे कैंप टाइम के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए लगने चाहिए, इससे हमारे बच्चों में विशेषकर लड़कियों में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हम किसी फील्ड में बॉयज से लड़कों से कम नहीं है। तो ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने कैरियर पावर इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसे कैंप लगाते रहेंगे। धन्यवाद सर।